हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवोकेम। आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसके लिए हम आप आपस में साथ में डिस्कशन करेंगे। हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने डिटर्जेंट पाउडर की अपनी यूनिट लगाई है और अब इनका काम बहुत ही नया है। इन्होंने मशीन परचेज करी, केमिकल लिया और अपनी प्रोडक्ट बनाया। तो कल इनकी कॉल आई थी कि इनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और एमपी में इनका है यूनिट जहाँ पे इन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है। तो कल इनकी कॉल है कि इनको प्रॉब्लम आ रही है और आज ये दिल्ली आए। तो मेरे मन में विचार है कि मैं क्यों ना एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करूं या उनके संग बातचीत को साझा करूं जिसने इस प्रोजेक्ट को अभी नया नया लगाया है और इस प्रोजेक्ट को लगाने में उसको क्या क्या परेशानियां उसको आई है, क्या क्या उसको हर्डल्स आई हैं। तो वो हर्डल्स जो हैं वो आप लोगों के संग शेयर करें ताकि उस तरह की परेशानियां आप लोगों को अपने काम करने के अंदर ना आए। तो मैं स्वागत करता हूँ। नाम क्या? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। और कौन सी लोकेशन से हैं गुप्ता जी आप? मैं शिवपुरी जिले से हूँ। शिवपुरी से हैं। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो डिटर्जेंट पाउडर का आपने सफ़र चालू किया तो आपके मन में कैसे आइडिया है डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए? ऐसे हम बैठे थे घर पर ही, तो ऐसे वीडियो देख रहे थे हम यूट्यूब पर। तो हमने सोचा कि डिटर्जेंट पाउडर का काम डालें। हमने वहाँ से देख के हमने सर्च किया और देखा वीडियो से हमने एक मशीन परचेज करने हम चले गए। तो मशीन जहाँ से हमने ली थी उन्होंने थोड़ा सा हमको मिसगाइड कर दिया। हम नए नए थे, उन्होंने मशीन दी, उन्होंने कहा कि ऐसे बनेगा, हम मशीन लेके आ गए। मशीन आपने कौन सी जगह से ली थी? मशीन ली थी हमने आगरा से। अच्छा, आगरा से आपने मशीन परचेज करी थी। ओके। तो मशीन आने के बाद आपको फार्मूले का कैसे पता चला कि मुझे आपको पाउडर कैसे बनाना है? ये आपने कैसे किया? फॉर्मुलेशन आपको कहाँ से पता चला? वो मशीन जिनसे खरीदी थी उन्होंने ही बताया था मेरे को। उन्होंने आपको फॉर्मुलेशन दी कि आप इस तरह से पाउडर को बनाइए। हाँ यार। तो जब आपके और केमिकल्स कहाँ से आपने फिर सारे खरीदे? केमिकल के लिए मैं कानपुर भी गया, आगरा भी गया, इंदौर भी गया, दिल्ली भी आया। मैं काफ़ी जगह जगह परेशान हुआ और मुझे बहुत दिक्कतें आई केमिकल के बारे में। अच्छा। क्योंकि इसमें जो केमिकल जो मिलते हैं वो आसानी से मेरे को नहीं मिल पाए थे। अच्छा। उसमें क्या था, जैसे पॉलीमर नाम ऐसे कोई एक केमिकल है, पॉलीमर कोई भी मान लो, तो अपन उसको नाम से लेते हैं, लेकिन कहीं ऐसी जगह से ले लेते हैं अपन, तो वो पता है पॉलीमर तो देते हैं, पता नहीं है वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। मतलब कि आपको ब्रांड का पता नहीं चलता हाँ। है। उन्होंने बोला है पॉलीमर के आप ले लीजिए, बस। और ब्रांड के बारे में नहीं पता। ब्रांड के बारे में पता नहीं चलता। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा मतलब इनकी बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ। जैसे मशीनरी के लिए इन्होंने इंक्वायरी करी होगी इंडिया मार्ट पे, और इनफैक्ट इंक्वायरी के समय जब जिसका रेट सस्ता है उसके यहाँ पहुँच गए, उनसे इन्होंने मशीन परचेज कर ली। और जैसे जनरली क्या होता है कि जो मशीन जहाँ से परचेज की उन्होंने गाइड कर दिया कि ऐसे ऐसे आप बना लो, जो कि बहुत एक्सपोर्ट एडवाइस नहीं थी। और इन्होंने फिर उसके बाद केमिकल्स के लिए सर्च करना चालू किया। अब प्रॉब्लम्स है कि जब केमिकल्स इन्होंने लिए तो इनको ये भी नहीं पता चला कि जो केमिकल्स परचेज कर रहे हैं वो प्रॉपर कंपनी के हैं या नहीं है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इनको पता नहीं चला। और उसके बाद इन्होंने अपने बैच बनाने चालू किए और बैच बना के इन्होंने मार्केट में अपना प्रोडक्ट डालना चालू किया। तो जब प्रोडक्ट आपने अपना मार्केट में डाला, ये जो ब्रांड है आपका झमक के नाम से आपका ब्रांड है? जी, मेरा ब्रांड मैंने इसको बनाया है झमक डिटर्जेंट पाउडर के नाम से बनाई। और अब मैं यहाँ पे सर से जुड़ा था, मैं यहाँ पे आया, इन्होंने मेरे को परमिशन दिया, इनसे माल परचेज किया। और मैं एक मिनट गुप्ता जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि कल जो हमारी बात हुई तो उसमें आपकी समस्या क्या आई थी? हम पहले उस समस्या को देखें। जो आपने पाउडर बनाया उस पाउडर में प्रॉब्लम क्या आपको आई? उसमें एकदम ही कालापन आ गया था। पहले ब्राइट एकदम वाइट माल बन रहा था मेरा, और पता नहीं ऐसा कोई केमिकल क्या था, क्या इन्फेक्शन हुआ, केमिकल एकदम ब्लैक कलर हो गया माल। एक बार आप पाउडर को निकाल के यहाँ पे डालेंगे जब ब्लैक वाला। हाँ, ये तो बढ़िया ब्लैक उसमें है। अच्छा, इसको कटिंग कर दें। ये ऐसा कलर आया बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल मिट्टी जैसे कलर है मतलब। ओके। तो ये जो प्रॉब्लम थी कि जो इन्होंने केमिकल्स परचेज किए, इस केमिकल्स के बारे में इनकी वो ना पूरी नॉलेज थी, ना प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में नॉलेज थी कि पार्टिकुलर केमिकल्स का क्या स्पेसिफिकेशन है,
उसका क्या एक्टिव मैटर है, ठीक है, अल्कली क्या है, या क्या किसी कंपनी का पॉलीमर डाला तो कौन सा पॉलीमर है, इन सारी चीज़ों का इनको पता नहीं चला। तो इनफैक्ट मैंने इनकी फॉर्मुलेशन भी देखी है, और इनकी फॉर्मुलेशन के अंदर मैंने देखा कि पॉपुलर रेट के डिटर्जेंट पाउडर के अंदर अननेसेसरी 17 से 18 केमिकल बिना वजह के लोगों ने इनको डाल दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अपनी अर्न कर पाए। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मुलेशन बनाई है इनके लिए, और जो हमने फिर पाउडर, अभी ये पाउडर आपके सामने ही बनाया। हाँ बिल्कुल, पूरा मेरे सामने, मतलब पूरा प्रोसेस आपने देखा है। बिल्कुल। ओके, और ये है पाउडर, आपका डिटर्जेंट पाउडर जो बना है, ये आपका बिल्कुल फ्री फ्लो वाइट। और परफ्यूम कैसी लगी इस प्रोडक्ट की? परफ्यूम अच्छी बैठी है, बहुत अच्छी बैठी है, बहुत अच्छी, हमारे से अच्छी बैठी है। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को ये बताएं कि जब वो काम करने जाते हैं तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनको इस तरह के नुकसान ना हो, उनको दिक्कतें ना हो। जैसे आपने अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में डाल दिया है, अभी प्रोडक्ट आपका मार्केट में जहाँ पे गया है वहाँ से दुकानदार आपको वापसी करेगा, आपके लिए डिस्टर्बेंस वाली एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो आपके हिसाब से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि ताकि हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर ढंग से सेल कर पाएँ? मेरे हिसाब से तो मतलब ऐसे हमने जो फार्मूलेशन लिया था वो व्यक्ति हमने गलत चुन लिया। मतलब पहली बात है कि आपको फॉर्मुलेशन सही नहीं मिली, फॉर्मुलेशन सही मिलनी चाहिए, सही फॉर्मुलेशन मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, अपन जहाँ से माल परचेज कर रहे हैं वो आदमी भी सही होना चाहिए। दो चीज़ें हैं जो मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि एक तो क्या है कि जब भी आप डिटर्जेंट पाउडर बनाने जा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो जिससे आप फॉर्मुलेशन ले रहे हैं, आप पहले उस पर्सन को चेक कीजिए कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं है, वो कॉम्पिटेंट है, उसको नॉलेज है कि नहीं कि वो आपको फॉर्मुलेशन दे रहा है। क्योंकि कोई आदमी 10 लाख या 20 लाख रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट या पूंजी लगा रहा है, उसको गलत फॉर्मुलेशन मिलती है तो प्रॉब्लम इस तरह की चीज़ों पे आ जाती है। और दूसरी चीज़ है कि जब भी आप केमिकल्स भी परचेज करते हैं तो आप एक बार जो आपका सप्लायर है उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कीजिए, वो किन कंपनियों के संग जुड़ा हुआ है, किन कंपनियों के संग वो काम कर रहा है, उसकी किस तरह की डीलिंग है, या कोई आपको उसके रेफरेंसेस मिल जाएं ताकि आपको काम करने में आसानी होगी। और तीसरी चीज़ जो मशीन के बारे में, जैसा मुझे आपने मशीन का वीडियो दिखाया गुप्ता जी, वो मशीन का वीडियो मैंने मशीन देखी है, उसके अंदर गियर बॉक्स मुझे नहीं दिखाई दिया। हाँ, गियर बॉक्स नहीं है उधर। पहले हमने जब मशीन ली थी तो हमको इतनी नॉलेज नहीं थी कि मशीन कैसी होती है और क्या हुआ, उन्होंने बना के दे दी थी और हम लेके आ गए। लेकिन अब जब हमने उस मशीन से बैच बनाई, पहले हम 1 कुंटल 2 कुंटल बनाते थे तो आराम से चल रही, जब हमने 10-10 कुंटल पर डे बैच बनाई तो उसमें गियर बक्सा ना होने की वजह से वो मशीन में थोड़ा मिस्टेक आने लगी। अब हमको इतना मालूम चल गया कि मशीन गियर बक्से वाली ही लेनी चाहिए। तो आपने जो मशीन ली थी वो मशीन की मिक्सर और केज में ली थी, हाँ। 2 मशीनें ली थी। क्या कॉस्टिंग आई थी उसकी आपकी? उसकी 1,50,000 रुपये आई थी। दोनों मशीनें 1.5 लाख रुपए मिल गई। और मोटर का आपको आइडिया, इसमें कितने एचपी की मोटर लगी थी? इतना मुझे अच्छा, इनको आइडिया नहीं है। अब देखिए, एक ना इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मशीन परचेज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर गियर बॉक्स कौन सा लगा है, मोटर कितने एचपी की लगी है। क्योंकि 1-2 बैच बनने तो ईजी है, जैसे इन्होंने बल्क में 10 बैच 12 बैच बनाने चालू किए, इनकी मशीन के अंदर प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। और जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि शायद आपको मशीन आपको चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, मशीन मुझे चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अब मैंने ये काम चालू कर दिया तो उसको तो मैं बढ़ाऊंगा, पैसा मेरा बहुत 10 लाख रुपए लग गया। अब वो आगे चल के वो मशीन तो काम करेगी नहीं, लेकिन अब मैं दूसरी मशीन लूंगा बड़ी वाली और अच्छी वाली, और उससे मैं अपना काम बढ़ाऊंगा। एक मेरा और सवाल है, जो सबसे ज्यादा व्यूअर्स, मतलब जो भी नया काम करने चालू करते हैं, उनको सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि ये काम तो मैंने चालू कर दिया, मैं बेचूंगा कैसे? आपको बेचने में कोई तकलीफ आई है? मेरे को बेचने में कोई तकलीफ नहीं है, मेरा माल बहुत अच्छे से आसानी से बिक रहा है। तो क्या आपने कुछ नया किया? कैसे आप डायरेक्टली दुकानदार को बेच रहे हैं या आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाया? हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाए सब जगह। अच्छा, फर्स्ट में ही बिल्कुल। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर बना के आप माल बेच रहे हैं। तो आपका जो माल है उसको सेल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल 1% भी। हमको 100% रिजल्ट मिला है। हमने 10 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए थे ऐसे, तो 10 से ही हमको रिपोर्ट द्वारा माल का वो मिला। पर इसमें ये है कि जैसे कुछ कंपनियों के और भी लोग होते हैं तो वो ज्यादा कट्टों से डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। मैंने पहले जैसे 1 कट्टा और 5 कट्टे से डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे 1 कट्टा लेने वाला आज उसको 1 कट्टे दिए, और जो 5 कट्टे लेने वाला 5 कट्टे दिए। उसके बाद वहां पर रिपीट आई और उन्होंने मेरे को बल्क में, फिर किसी ने 50 कट्टे का, किसी ने 25 कट्टे का, एक जगह से 100 कट्टे का ऑर्डर आया मेरे पास, और 100 कट्टे हमने बना के दिए। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि जैसे जो नया काम चालू करते हैं उनके मन में बहुत डर होता है कि मेरी पेमेंट कितने दिन में आएगी, मेरी पेमेंट बाजार में फंस जाती है। आपको आपकी पेमेंटें कुछ बाजार में फंसी या कितने दिन में आपको पेमेंट मिल जाती है? सबसे बड़ी चीज है कि यदि अपना माल अच्छा बैठेगा और रिटर्न ग्राहक मांगता है तो पेमेंट जल्दी आएगी।
और जी कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना डिटर्जेंट पाउडर तो बना लिया और उसको क्या है क्वालिटी बेस्ट नहीं बैठती है तो उनका पेमेंट रुकता है बस। अच्छा, क्वालिटी अच्छी हो तो पेमेंट की नहीं, पेमेंट बिल्कुल फास्ट है। ओके ओके। तो गुप्ता जी मैं अनुरोध करूंगा कि हम आपका नंबर भी डालेंगे और कोई अगर जो काम करना चाहे तो डेफिनेटली आप उसको मोटिवेट कीजिए और अपनी जो गलतियां हैं वो गलतियों से सिखाइए ताकि वो लोग इन गलतियों को न करें और वो भी अपने अपने एरिया में कामयाब हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हम चाहेंगे कि अब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत अच्छा काम हो, ठीक है। और आगे फ्यूचर में आपकी जैसे पाउडर आपका सेट हो जाए उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट की प्लानिंग है? ये हमारा पाउडर प्रोडक्ट यदि हो जाता है इसके बाद हम डिटर्जेंट केक लाने वाले हैं। और डिटर्जेंट केक के बाद में फिर हम डिश वॉश भी लाएंगे और चूंकि हमने अभी 1 किलो वाला फर्स्ट में लॉन्च किया है वो इसलिए किया है कि एक ब्रांड में अपना बनवाते हैं उसमें 2 लाख रुपए लगता है और इसके कम से कम 5 ब्रांड बनते हैं जैसे 10 रुपये वाला, 500 ग्राम वाला, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो वाला तो 10 लाख रुपए लगता है। और 10 लाख रुपए की जो पन्नी छपती है यदि अपना ब्रांड चल गया तो ठीक है, नहीं चलता तो उसमें दिक्कत आएगी। तो पहले हमने 1 किलो वाला बनाया और 1 किलो वाले की हमारी रिपीट आ गई तो उसकी हम सब धीरे धीरे इसकी सब वेराइटियां निकाल रहे हैं और हमारा ये प्रोडक्ट रीसेल होने लगा धीरे धीरे। तो अब हम टिकिया भी निकाल रहे हैं। वैसे हमको सब जगह से ऑर्डर मिले हैं, केवल हमारा ये ब्लैक का कलर का जो मिट्टी जैसा कलर बना था हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। हमने अच्छे अच्छे केमिस्टों को जगह जगह फोन लगाया, ये सर से हमारी बात हुई, यूट्यूब से हमको इनका नंबर मिला और यहाँ पे हमारे इन्होंने हमारे जो फॉर्मुलेशन को था उसको ब्राइट करके बता दिया कि ये वाला माल हमारा वो है, इन्होंने ब्राइट कर दिया और उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। और व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। जब आप मशीन परचेज करते हैं तो मशीन का स्पेसिफिकेशन जरूर लीजिए और 2-4 लोगों से ज़रूर बात कीजिए। नंबर 2, जब आप केमिकल परचेज करते हैं तो सप्लायर का क्रेडिबिलिटी जरूर चेक कीजिए, सप्लायर कौन कौन सी कंपनियों से जुड़ा है, उसका काम किस तरह का है। और तीसरी चीज़ है फॉर्मुलेशन के लिए खासकर आप किसी एक्सपर्ट के संग डील कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमें ही कॉल करें, ठीक है, आप हमें भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग, नहीं तो आपको मार्केट के अंदर इतने इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत दिक्कतें और बहुत तकलीफ आ सकती है। तो ये मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गुप्ता जी का कि उन्होंने अपना टाइम दिया और थोड़ा सा अपना इनपुट दिया नए लोगों के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स को काम करने के लिए, ताकि वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। और आशा करता हूँ कि इस तरह की गलतियाँ जो नए लोग हैं वो नहीं करेंगे। मैं अपनी ओर से एक बात और सब व्यूअर्स के लिए ये कहना चाहूँगा, मैंने ये माल जो बनाया था मैं काफ़ी जगह गया, परेशान हुआ और चूंकि मैंने इसके बारे में बहुत परेशानी भी देखी थी, लेकिन ये सर से जब से मुलाकात हुई मैं मेरा पर्सनल वो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सुबह से आया हूँ, अभी मेरे को 5 घंटे हो गए फैक्ट्री के अंदर। मैंने सारी फैक्ट्री में घुमा, सब स्टाफ ने मेरे को अच्छा, मतलब ऐसे कहीं भी जाता हूँ मैं कोई ऐसे मुझे देखने नहीं देता। यहाँ पे किसी भी सिंगल स्टाफ ने मेरे को ये नहीं रोका कि आप ये क्या कर रहे हो। मैंने सब चीज़ों को बारीकी से देखा और ये सर ने मुझे इतना अच्छा वो बना के दिया, कोई ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लो या ना लो। इन्होंने निस्वार्थ भाव से मतलब मेरे लिए इतना हेल्प किया कि इतना कोई नहीं कर सकता। देखिए ऐसा है कि हम जो हमारी दिल्ली की यूनिट है और जो फैक्ट्री है, ये हम इसको बोलते हैं कि हमारी लैब है एक तरह की, और यहाँ पे हर तरह के प्रोडक्ट भी बनते हैं। और हम प्रोडक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि हम उन गलतियों को ठीक कर पाएँ, ताकि आपको मार्केट में प्रॉब्लम नहीं आए। तो इनफैक्ट जैसे गुप्ता जी ने बताया, हमारे यहाँ कोई भी बाहर आता है तो वो कहीं भी जाता है, कोई भी चीज़ उठाता है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछता है, तो हमारे स्टाफ उनको हर चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है और कोई भी चीज़ हमारे यहाँ छुपाई नहीं जाती है। हमारा पॉइंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। ये जो हम चैनल के ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं, हमारा इसमें पॉइंट नहीं है कि हमें प्रोडक्ट बेचना है। हमारा पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, आपकी नॉलेज बढ़े, और इनफैक्ट आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपके संग हम भी जुड़े हुए हैं। आप भी आगे बढ़ते हो, हम भी आगे बढ़ते हैं, इट्स ए म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो ये जो हमारा चैनल है ये लोगों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, और आप अपनी प्रॉब्लम लाइए, उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन बना के आपको देंगे। हर तरह की प्रॉब्लम लाइए और उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। गुप्ता जी, जो आपने डिटर्जेंट पाउडर बनाया है, जो भी आपने बनाया, तो इसकी जो कॉस्टिंग आ रही थी, तो इसकी कॉस्टिंग आपकी कितनी आ रही थी? हमारी पहले था ये 30+ GST और कुछ पैकिंग खर्चा वगैरह था, और अब आपके यहाँ हम जो आए हैं, सर ने जो बनाया है इसमें मतलब 2-3 रुपये का डाउन हो गया हमारे रेट से, और आपकी फोमिंग इसके अंदर बढ़ गई है और इसकी बढ़ गई है, हो गई है, और फ्रेगनेंस आपकी इसकी बेटर हो गई है। और लुक्स में आप देखिए होंगे कि इसमें बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। और हमने क्या है कि जो फॉर्मुलेशन थी, फॉर्मुलेशन को ज़्यादा सिंपल भी किया है। बहुत ऐसी चीज़ें थी जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसको हमने इसके अंदर से कम भी किया है।
और फॉर्मुलेशन को बैलेंस कर दिया है। गुप्ता जी, जैसे आपकी कॉस्ट इसकी ज़्यादा आ रही थी, तो मार्केट में जब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे तो आपको मतलब मार्जिन इसके अंदर आ रही थी या इसमें कुछ इशू था? नहीं, मार्केट में अभी हमने जब ये माल लॉन्च किया था तो हमको प्रॉफिट तो कुछ नहीं मिला, लेकिन भविष्य को देखते हुए हमने मार्केट में माल चालू कर दिया। आज यदि हम इसको ये देखते कि हमारी इसमें कुछ नहीं मिल रहा और हम वहीं पे बंद हो जाते, आज हम यहाँ पे आपसे आगे मिले हैं तो हमको प्रॉफिट चालू हो जाएगी। राइट। बेसिकली पॉइंट ये है कि जो उनकी फॉर्मुलेशन थी वो बैलेंस नहीं थी, इसकी वजह से अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पाए। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अभी बहुत स्टार्टिंग फेज है, तो शुरू के 6 महीने 8 महीने तो हम प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी और जैसे जैसे आपकी परचेजिंग पावर बेटर होती चली जाएगी और साइकिल आपका बेटर होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर अपने आप ही आने लग जाएगी। तो कोई ऐसा इशू नहीं है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, वॉल्यूम वाला बिजनेस है। जैसा गुप्ता जी ने बताया कि माल बेचना इनके लिए कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, रिटेल करना बहुत ही ईजी इनके लिए है। बेशक की क्वालिटी बेटर हो, तो हमेशा फॉर्मुलेशंस, परचेजिंग और सप्लायर, इन चीज़ों का ध्यान रखिए और काम कीजिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारी जानकारी और इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि अगले बार जब भी वीडियो बने आपको नए वीडियो के मैसेजेस आपके पास आते रहे। थैंक यू।